अस्सलाम वालेकुम दोस्तों शायद जो कुछ हम किताबों में पढ़ा करते थे अब हम इसे अपनी आंखों से देख रहे हैं। जी हाँ, हाल ही में ईरान के सदर का जो ऐलान सामने आया है वो इंतहाई खौफनाक है। इतना खौफनाक कि हम इसका तस्वुर भी नहीं कर सकते कि ईरान के सदर ने कहा है कि अनकरीब सुन लीजिए हमें पूरा तेहरान खाली करना पड़ सकता है। सिर्फ चंद हफ्तों का पानी बाकी रह गया है। उन्होंने कहा है कि ईरान में बारिशें बिल्कुल नहीं हो रही और पानी का बहरान इतना शदीद हो चुका है कि अगर बारिश ना हुई तो पूरा तेहरान खाली करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा है कि तेहरान की पानी की सप्लाई अब हम कम करने जा रहे हैं और अगर बारिशें ना हुई तो शहर को खाली करने का फैसला नागज़ीर हो जाएगा, यानी कि लाजमी हमें शहर खाली करना पड़ेगा। तेहरान में तकरीबन 1 करोड़ लोग रहते हैं। सोचें 1 करोड़ लोगों को कहाँ मुंतकिल किया जाएगा। वहाँ कारोबार रुक जाएंगे, ज़िंदगी मफलूज हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। लोग परेशान हैं, रो रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। दुनिया भर में ईरान पर पाबंदियां हैं, इनके वीज़े बंद हैं और ये सब सूरत हाल इस तरफ इशारा कर रही है कि ईरान में शायद एक रिजीम चेंज की बुनियाद रख दी जाए या रखी जा रही है। जी हाँ, सारे मामला इसी तरफ जा रहे हैं। ईरान में पानी की सप्लाई 5 डैमों पर है, लार, मामलो, अमीर, कबीर, तालकान और लतियान। ये डैम तकरीबन खाली हो चुके हैं। इस साल 40% बारिशें कम हुई हैं। ये मामला अब हाथ से निकलता हुआ महसूस हो रहा है। इसी वजह से जो है वो प्रेसिडेंट को ऐलान करना पड़ गया। ईरान के एक वाटर एक्सपर्ट मोहसिन अरबाबियान ने कहा है कि अमेरिका और इसराइल मौसम में मदाखलत कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी के ज़रिए बारिश के बादलों को ईरान से दूर रख देते हैं, जिससे ईरान में पानी का बहरान पैदा हुआ है। क्या ये मुमकिन है दोस्तों? जी हाँ, दुनिया में मसनूई बारिश और मौसम की तब्दीली जो है वो टेक्नोलॉजी इसकी मौजूद है, लेकिन असल मामला ये है कि ईरान में एक बयानिया बनाया जा रहा है कि ये सब अमेरिका और इसराइल कर रहे हैं ताकि ईरानी अवाम अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ सड़कों पर आ जाएं। सोचें, अगर तेहरान से 1 करोड़ लोग निकाले जाएं तो ये बहुत बड़ा बहरान पैदा हो जाएगा। कारोबार ख़त्म, घर ख़त्म, ज़िंदगियां मुतासिर और फिर कहा जाएगा कि हुकूमत ने पैसा मिसाइलों पर लगाया, पानी के निज़ाम पर नहीं। नेतन्याहू ने माजी में तकरीर में कहा था कि हमारी टेक्नोलॉजी ईरानी पानी के मसले का हल कर सकती है। यानी पैगाम क्लियर है, अगर मैसेज जो है वो क्लियर है। अगर ईरान अमेरिका और इसराइल से सुलह कर ले तो प्रॉब्लम्स जो है वो हल हो सकती हैं पानी की, ईरान की। जी हाँ, यही वो जो है वो बयानिया है जो लोगों के जहन में डाला जा रहा है। और अगर ये ईरान में हो रहा है तो कल किसी और मुल्क में भी हो सकता है। जी हाँ, आज मौसम की तबाही पूरी दुनिया पर तारी है, इस वक्त खौफ तारी है इस चीज़ का। कहीं ज़लज़ले, कहीं सैलाब, कहीं खुशहाली, कहीं आग। पाकिस्तान में भी सैलाब और स्मोक ने आवाम का जीना मुश्किल कर रखा है और दिन ब दिन ये आगे बढ़ता जा रहा है सिलसिला। ईरान पर पाबंदियाँ, कमज़ोर मईशत, बेरोज़गारी और मुस्तकबिल के गैर यकीनी ने आवाम को मायूस कर दिया है। इसीलिए वहाँ पैदा होने की शरह भी इस वक्त कम हो रही है, बच्चे कम पैदा हो रहे हैं। जब मुस्तकबिल नज़र ना आए तो लोग क्या करेंगे दोस्तों? जी हाँ, वो बच्चे कम पैदा करेंगे। ज़ाहिर सी बात है, इनको नज़र आ रहा है कि आगे परेशानियाँ ज़्यादा हैं। ईरान के सदर का ये बयान तारीख के ख़तरनाक तरीन बयानात में से है कि एक मुल्क अपने दारुल हुकूमत को खाली करने की बात करे, ये मामूली बात नहीं है। असल हकीकत ये है कि जो कंट्री टेक्नोलॉजी में पीछे रह जाता है वो दुनिया में पीछे रह जाता है। जी हाँ दोस्तों, इन आने वाले हालात में कौन बचेगा और कौन डूबेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन एक बहुत बड़ी आलमी तबाही हमारी जानिब बढ़ रही है। जी हाँ, बहुत बड़ी आलमी तबाही है जो हमारी तरफ बढ़ रही है और हम इसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। हम इसकी तरफ बिल्कुल ही नहीं जा रहे कि आइंदा आने वाले वक्त जब मौसम तब्दील हो जाएगा दुनिया का तो किस तरह के हालात होंगे। अभी भी हर जगह हर कोई थोड़ा थोड़ा इससे मुतासिर हो रहा है, नज़र आ रहा है इसको कि पहले किस तरह पानी की शॉर्टेज होती जा रही दुनिया में, ठीक है ना।
پانی کے مسائل پیدا ہوتے جا رہے ہیں سب سے زیادہ. ویدر جو ہے وہ ہارڈ ہوتا جا رہا ہے دن بدن. گرمی ہے تو گرمی زیادہ ہے, سردی تو سردی زیادہ ہے, درمیانہ موسم نہیں ہے. اگر برف باری ہے تو برف باری زیادہ ہو رہی ہے. تو زلزلے آ رہے ہیں زیادہ. پہلے کبھی آپ نے اتنے زلزلے سالوں میں آپ بھی سنتے تھے کہ کہیں زلزلہ آیا ہے, اب بار بار آپ کو سننے کو مل رہا ہے کہ زلزلہ آ رہے ہیں, زلزلے آ رہے ہیں, زلزلے آ رہے ہیں. ہر وقت ایک ہی اسٹوری سننے کو ملتی ہے زلزلے کی. تو سیلاب اس وقت اس مرتبہ زیادہ آئے, چائنا میں زیادہ آئے, پاکستان میں, انڈیا میں, اس جگہ پر کتنے سیلاب آئے. تو غذائی جو اجناس ہے, جو غذائی کھانے پینے کی چیزیں, سبزیاں, ان کی آپ دیکھیں قیمتیں بڑھ رہی ہیں اسی وجہ سے, کیونکہ سیلاب آ گئے, لوگوں کو نقصانات ہو گئے. تو اس وجہ سے آگے دنیا جو ہے وہ اس طرح آہستہ آہستہ یہ اب سمٹ رہی ہے, تباہی کی طرف جا رہی ہے. اور لوگ اس کو دیکھ نہیں رہے صحیح طریقے سے کہ ہمیں کس طریقے سے اس کو کاؤنٹر کرنا ہے, کس طریقے سے اس کو سنبھالنا ہے. جو ترقی یافتہ کنٹریز ہیں وہ تو اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور وہ اس طرف کوششیں کر رہے ہیں اور اس سے بچنے کی بھی کوششیں کر رہے ہیں. اور اب بات یہاں تک آ گئی ہے کہ ویدر کو کنٹرول کرنے کی باتیں شروع ہو گئی ہیں, کہ ویدر کی جنگ سٹارٹ ہو گئی ہے. ایران کے پروفیسر یہ جو ہیں, جو ریسرچ سینٹر میں ہوتے ہیں, انہوں نے بھی یہ بات کہہ دی کہ ہمارے ویدر کو کنٹرول کیا جا رہا ہے. تو آئندہ آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے اس طرح کی چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں. تو دوستوں, اس طرح کی ہم خبریں آپ کے لیے لاتے رہتے ہیں. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں, اور آنے والی ویڈیوز کے لیے چینل کے ساتھ ایسے ہی جڑے رہیے گا.